कल छात्रों ने तो आज विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार को पटना के सड़कों पर सीधा चुनौती दिया और कहा कि सरकार के बर्बरता को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तेजस्वी यादव बच्चों के ऊपर हुए बर्बरता को लेकर के, बच्चों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को लेकर के, बच्चों के ऊपर AK-47 चलवाने वाले पुलिस वाले के खिलाफ लगातार आज प्रदर्शन कर रहे थे। तेजस्वी यादव अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज पटना के सड़कों पर अपना दम दिखाते दिखे। तेजस्वी यादव ने आज सम्राट सरकार को सीधे तौर पर कह दिया कि इस राज्य में पेपर लीक अब नहीं चलेगा। इस सरकार में बच्चों के साथ आपने अब बहुत अन्याय कर लिया। अब आपका अन्याय यहां का युवा सहने वाला नहीं है और आपके अननेसेसरी फैसलों को अब इस बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बच्चों के जिंदगी के साथ आपको अब खेलने नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने खास करके आज AK-47 के बात को दोहराया। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता आज नकली AK-47 लेकर के सड़कों पर उतर गए और उन्होंने सरकार के सामने प्रदर्शन किया और दिखाया कि किस तरीके से ये सत्ता में बैठी सरकार छात्रों के ऊपर AK-47 से गोलियां चलवाती है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज इस तरीके से करना गलत बात है। यदि बच्चे आपके सामने अपना हक मांगने आ जाए, आपके सामने अपना अधिकार मांगने आए, तो इस तरीके से बच्चों पर बर्बरता करना अच्छी बात नहीं है और इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ता राजभवन तक लगातार मार्च कर रहे थे। रास्ते में ही तेजस्वी यादव के काफिले को रोक दिया गया। तेजस्वी यादव के प्रदर्शन को और उनके कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक दिया गया और उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव भी बुरी तरीके से भीग गए। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप गोलियां चलवा लीजिए, चाहे वाटर कैनन चलवा लीजिए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और इस सरकार को झुका देंगे। हम आपको बताते चले कि लाठी चार्ज को लेकर ही नहीं बल्कि बेरोजगारी भी एक आरजेडी का आज मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर के आरजेडी ने पटना के सड़कों पर प्रदर्शन किया। बिहार के विपक्ष के नेता ने कहा कि जितने छात्रों को अरेस्ट किया गया है, जितने छात्रों को जेल में रखा गया है, उन छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए, उन छात्रों को तुरंत जेल से बाहर किया जाए। हम सीधे तौर पर सरकार से ये मांग करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को एक और बड़ा आंदोलन की धमकी दी और कहा कि यदि सरकार छात्रों की बात नहीं सुनती है, यदि सरकार छात्रों को जेल से रिहा नहीं करती है, यदि छात्र पर लगातार सरकार ये बर्बरता करती है, अन्याय करती है, तो आने वाले दिन में बिहार में एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसे सरकार चाहकर भी रोक नहीं पाएगी। आज पटना के सड़कों पर बिहार पुलिस संघर्ष करते नजर आई और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को रोकते नजर आई। आज पटना के सड़क को छापनी में बदल दिया गया था और बैरिकेड लगा करके आरजेडी के कार्यकर्ताओं को पटना में रोक दिया गया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें जेल जाने से कोई डर नहीं है, सरकार चाहे हमें जेल में डाल दे, सरकार को हमारे ऊपर जो कार्रवाई करना है करे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आपको बताते चले कि कल छात्रों ने पटना के सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने तुरंत छात्रों के हित में एक बड़ा ऐलान कर दिया। लेकिन छात्र अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। छात्र का कहना है कि हमें सिंगल एग्जाम चाहिए। सरकार कह रही है कि आपको डबल एग्जाम देना पड़ेगा TRE-4 के लिए, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि नहीं, मुझे एक एग्जाम चाहिए क्योंकि आपने हमसे पहले भी एग्जाम ले लिया। हमने सीटेट क्लियर किया है, हमने स्टेट क्लियर किया है और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि 2 एग्जाम और लेंगे, तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश में आंदोलन की आग लग चुकी है और छात्र अब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। छात्र लगातार अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, छात्र लगातार सरकारों को चुनौती दे रहे हैं और अच्छी बात यह है कि सरकार अब छात्रों की बात सुनने लगी है। सरकार अब छात्रों के साथ हां में हां मिलाने लगी है। यह एक अच्छी खबर है।